मंडे का मार्केट क्या गैप अप खुल सकती है? कहीं आप लोगों ने फ्राइडे के दिन पी को तो नहीं होल्ड कर डाला? मंडे का मार्केट किस रीजन से गैप अप खुल सकती है? ऐसा कौन सा 4 पॉइंट है जिसके वजह से मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलेगी तो क्या एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने फ्राइडे के दिन पी को होल्ड कर रखा है तो क्या आप लोगों को होल्ड करना सही रहेगा आगे भी, या तो फिर आप लोगों को मार्केट ओपन होते ही पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। तो पूरा डिटेल के अंदर अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो हमें मंडे के दिन क्या कुछ करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आखिर कौन सा ऐसा 4 पॉइंट है जिसके वजह से मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है। तो पूरा वीडियो को आराम से आप लोग देखें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो आप लोगों को क्लियर पता लग जाएगा जो मंडे का मार्केट किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना। लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ निकल नहीं जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा। लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कृपया करके ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग कुछ लोग हैं जो कि लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लेना। यहीं पर आप लोगों को सारी जेन्युइन जानकारी मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है, जो कि मैं डंकी की चोट पर आप लोगों को कह रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा व्यू लेंगे जो फ्राइडे के दिन क्या कुछ मैंने कहा था। फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर क्लियर कहा था बाज़ार गैप डाउन खुलेगी और एक हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो बाज़ार गैप डाउन खुली और पूरा का पूरा दिन यहाँ पर गिरावट दिखाई है। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो क्लियर। देखिए यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता था अगर आप लोगों को मैंने ये लेवल दिया था, किसी लॉजिक पे दिया था, ये वाला लेवल जो कि आपको कहा भी था अपने एनालिसिस वीडियो के अंदर। देख सकते हो इसी लेवल से रिटेस्ट लिया और उसके बाद गिरावट दिखाया, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल था। जा कर के देख लेना, जो लोग नहीं देखे हो जा कर के देख लेना, ठीक। अब कौन सा ऐसा 4 पॉइंट है जिसके वजह से मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है? तो देखिए पहला यहाँ पर कंडीशन ध्यान से समझना, डीपली समझाऊंगा और पूरे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को कोई ऐसा जानकारी नहीं देगा सिवाय ऑप्शन चेन डेटा, एफआईआई डीआईआई का डेटा के अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं बताएगा। लॉजिक जो कि सबसे बड़ी लॉजिक यहाँ पर है, लॉजिक समझिए। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था भाई साहब, बाइंग देखने को मिला। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एक हमारा ट्रेंड लाइन था जो कि मैं कई दिनों से आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर भी कहा था आप लोगों को, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा। जो लोग फॉलो किए होंगे बढ़िया पैसा बनाए होंगे कल के दिन, ठीक है। देखिए भाई साहब इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया जा रहा था, रजिस्टेंस 2 3 चौथी बार इसको क्या किया, ब्रेकआउट किया। यहाँ पर कहीं भी करेक्शन देखने को मिला? करेक्शन कब देखने को मिला? और मैंने यहाँ पर एडवांस में आप लोगों को कहा था, लेवल भी दिया था। यहाँ से देखो अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है। पहला पॉइंट है ये, क्या देखने को आप लोगों को मिल रहा है आप लोग मुझे बताना, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो चार्ट को बड़ा करेंगे और आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे भी। कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट में पैसा बनाना है। एडवांस में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो भाई साहब 1014 पॉइंट का यहाँ पर पिछले मंगलवार से जब ये यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन किया था ना, तभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये एक वाला कैंडल ये देखो 25 मार्च और 4 अप्रैल 2025 तक 1014 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला, यानी कि कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला, यानी कि बिकवाली देखने को मिला, ठीक है ना। ख़रीदारी तो अभी तक नहीं देखने को मिला, यानी कि बाइंग नहीं देखने को मिला। तो अब मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लियर सुन लो, ध्यान से सुन लेना। जो मंडे का मार्केट
गैप अप खुल सकती है, जिसकी चांसेस 75% है यहाँ पर, ठीक। 25% यहाँ पर रखेंगे फ्लैट लिटिल बिट गैप डाउन, ठीक है, या फ्लैट या फिर लिटिल बिट गैप डाउन। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अगर निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप लगा देती है, इस कंडीशन में आप लोगों को पी साइड के तरफ ज़्यादा नहीं भागना है, क्योंकि अगर 100 पॉइंट तक गैप अप लगाती है या फिर इससे ऊपर गैप अप लगाएगी तो बाज़ार साइडवेज में फंसेगी। अगर 200 पॉइंट का गैप अप लग जाती है, अगर 150 का गैप अप लगती है, उस कंडीशन में एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि 23,050 के ऊपर अगर खुल जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी का लेवल है, वहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद एक अपसाइड का मूव, ठीक है। ये तीनों ही कंडीशन में आप लोगों को, ये तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तीनों ही कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से सुन लेना। पी के चक्कर में नहीं भागना, और जो लोग यहाँ पर पुट को होल्ड कर रखे हैं, भाई साहब मार्केट ओपन होते ही निकल जाना, रिकवरी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है आप लोगों का, ये मैं अभी बता दिया। और जो लोग सी को होल्ड कर रखे हैं, भाई साहब अपना टाइम पर अपना जो है पोजीशन को एग्जिट कर लेना तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्लियर। और चौथा पॉइंट यहाँ पर फाइनली आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। भैया यहाँ पर देख लो, इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते को दिखा। अब ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कैंडल, आप लोग देख सकते हो, रेड कैंडल हो ग्रीन कैंडल हो, उससे मतलब नहीं, अपने लॉजिक के ऊपर मतलब है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, मंडे से आप लोगों को एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इतना बड़ा बिकवाली देखने को मिला तो अब आप लोगों को ख़रीदारी देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग रहें अलर्ट मंडे से, ठीक है। अगर 150 पॉइंट से ऊपर का गैप अप लगेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा यहाँ पर साइडवेज में फंसाया जा सकता है, क्योंकि इस बार वेडनेसडे के दिन एक्सपायरी है निफ्टी 50 का, ठीक क्लियर। थर्सडे के दिन बाज़ार बंद रहेगी, मैं आप लोगों को अभी बता दिया, ठीक। अब चलिए इंट्राडे के बेस के ऊपर लेवल देख लेते हैं। तो लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो भाई साहब मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लेवल रखेंगे ये वाला, ठीक है, रजिस्टेंस का 23,140 का, ठीक। और यहाँ पर सपोर्ट रखेंगे सीधा सीधा ये वाला लेवल 22,700 का लेवल रखेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा और ये इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस होगा। मैं सिर्फ अपने वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट और इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस बताता हूँ, ऊपर नीचे मैं कुछ भी नहीं रखता, जहाँ पर हमें मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुन लो, तो ऐसे कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं करना है। फ्लैट खुल जाती है ना, तो यहाँ पर कंडीशन सुन लो, फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करेगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ से डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो हम यहाँ पर कॉल पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर सुन लो ध्यान से 23,050 के आसपास गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे, यहाँ पर सुन लो, 23,050 के आसपास खुल जाती है गैप अप, यहाँ पर ध्यान से सुन लो, यहाँ पर खुल जाती है गैप अप, तो यहाँ पर आप लोग को वेट करना है, क्योंकि यहाँ से एक डिप लेगी, ठीक है। डिप लेने के बाद अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तो यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अगर इतना बड़ा गैप अप खुल जाती है 23,140 या 100 के आसपास खुल जाती है, 23,100 के आसपास, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। तो अगर डिप ले लेती है और एक साइकोलॉजी का लेवल है 23,000 का, अगर यहाँ से अगर सपोर्ट लेगी तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है तो क्या कर लेंगे। अगर ब्रेकडाउन कर देती है तो भी यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। ब्रेकडाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है, दोनों ही कंडीशन में यहाँ से ऊपर आएगी, लो मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखेंगे लंबा, 50 से 70 पॉइंट तक का टारगेट रख सकते हैं।
मेरा टोटल यहाँ पर व्यू क्या रहेगा कॉल के बारे में, ना कि पुट के बारे में, क्योंकि अब करेक्शन देखने को मिल सकता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल व्यू आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि इस तरीके से मूवमेंट रह सकती है मंडे के दिन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रख लेना 23,050 और 23,140 का लेवल, ये इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है। इन दोनों में से किसी लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना। मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद अगर 23,000 का लेवल ब्रेकआउट कर देती है, ऐसे कंडीशन में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर बायर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से गिरावट थोड़ा सा दिखेगा। तो ये जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना 22,912 का। ठीक है, यहाँ से जब सपोर्ट ले लेगी, एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, हाई मार्क कर लेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। यानी कि दोबारा अगर फिर साइकोलॉजी का लेवल ब्रेकआउट करती है और क्लोजिंग कर देती है तो एक ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। यानी कि टोटली व्यू 22,900 के ऊपर टोटली व्यू हमारा क्या होगा, बाई ऑन डिप का। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, और इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करें, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है। 23,050 से लेकर के 22,700 तक। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। बिल्कुल ध्यान से देखना, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो मंडे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या कुछ देखने को मिला, आप लोग देख सकते हो। मैंने आप लोगों को ये वाला लेवल दिया था, देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया और इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो जो लोग फॉलो किए होंगे बढ़िया प्रॉफिट को बनाए होंगे फ्राइडे के दिन। अब बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस कौन सा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर यही रेजिस्टेंस रहेगा हमारा। ठीक है, 51,900 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट जो होगा हमारा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है यहाँ पर 51,200 का। ठीक है, अगर इस रेंज में खुल जाती है मंडे के दिन बैंक निफ्टी, और खुलने के बाद यहाँ पर एक लेवल और है, ये वाला लेवल है। ठीक है, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना 700 का, 51,740 का लेवल। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो इस कंडीशन में भी आप लोगों को कॉल नहीं बाय करना है, डिप लेगी। और जब यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 51,500 का, यहाँ से सपोर्ट लेगी, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, हाई मार्क कर लेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्रॉस करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये वाला रहेगा 51,700, 51,900। ठीक है, और यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, 100 पॉइंट का रखेंगे पुट साइड की तरफ, और उसके बाद आप लोगों को एक अप साइड का रैली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 51,700 के ऊपर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है डिप लेने का। अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ठीक है, टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है 51,900 के ऊपर, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है। इमीडिएट हमारा 52,000 का साइकोलॉजी का लेवल मिल जाएगा। यहाँ पर हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी 52,000 के पास, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लो मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्रॉस करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। लॉजिक इसके पीछे है, 52,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, तो यहाँ पर आप लोगों को संभल करके काम करना है। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए यहाँ पर खुलने का लेवल ब्रेकडाउन कर देती है 51,225 का, तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट लेगी, अगेन इसके नीचे क्लोजिंग कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। गैप डाउन खुलेगी, उस कंडीशन में भी यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, अगेन यहाँ से इस लेवल को क्लोजिंग करेगी, जो कि लो बनेगा, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। और उसके बाद 51,000 का लेवल जब आएगी तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। 51,000 के लेवल के आसपास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी इस तरीके से, हाई मार्क कर लेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्रॉस कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का कॉल साइड की तरफ रह सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।